नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 82 में आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना आपदा के दौरान योग की जानकारी विस्तार में अपने शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत सुंदर श्रृंखला चलाई, जिसकी आज 82वीं कड़ी में हम जानुसिरासन के बारे में जानेंगे। जानुसिरासन इसे क्यों कहते हैं? जानु का अर्थ है घुटना और सिर का मतलब सिर। इस आसन की पूर्ण स्थिति में सर वाले भाग को घुटने से या घुटने से थोड़ा आगे लगाया जाता है, इसीलिए इसे जानुसिरासन कहा गया है। जानुसिरासन को पहले आप इसकी विधि को समझेंगे और फिर इसकी सावधानी समझेंगे और फिर इसके लाभों को बतलाया जाएगा। जानुसिरासन में हम अपने आसन पर दोनों टांगों को आगे फैला करके बैठ जाते हैं। विश्राम की स्थिति है ये। पश्चात एड़ी पंजों को मिलाया जाता है। दोनों हाथों को घुटनों पर रख देते हैं। कमर और धड़ वाले भाग को बिल्कुल सीधा रखेंगे। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को जंघा मूल के साथ लगाते हुए तलवे को दाईं जंघा के साथ सटा देंगे। अब दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने की ओर से ऊपर की ओर लेकर के आएंगे। भुजाएं कानों के साथ सट जाएंगी। हथेलियों में कंधों जितना फासला रहेगा। उंगलियां मिली हुई, हथेलियों का रुख सामने की ओर। पीठ वाले भाग से शरीर को ऊपर की ओर ताने, श्वास भरकर और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। अंत में हथेलियों को पंजों से आगे निकालने के बाद अंगूठे और पहली दो उंगलियों का एक छल्ला बना लें और पैर के अंगूठे को पकड़ें। पश्चात धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। अंत में कोहनियों को धरती पर टिका दें। माथा घुटने से आगे या घुटने के साथ स्पर्श करें। यथाशक्ति रुके। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीठ को तानते हुए उसी प्रकार धड़ और भुजाओं को आसमान की ओर तानें। दोनों भुजाओं को श्वास छोड़ते हुए बगल से वापस ले आएं। यही क्रिया विपरीत दिशा से दोहराई जाती है। दाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को बाईं जंघा मूल में, तलवे को जंघा के साथ सटा देते हैं। दोनों हथेलियों को बाएं घुटने पर रख दें। पंजे को तानें। दोनों भुजाओं को सामने से श्वास भरते हुए आसमान की ओर तानें। अब श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। पूरा आगे झुकने पर अंगूठों को पकड़ लें और माना कि साधक पूरा नहीं जा पा रहा है तो उसे केवल यहीं तक रुकना है और यहीं तक रुकते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापिस आएं। धड़ और भुजा पूरी तरह खिंच जाएं और श्वास निकालते हुए बगल से दोनों भुजाओं को वापस ले लें। आपको यह आसन दो तरह से करवाया गया। माथा लगता है और माथा नहीं लगता है। इसकी चिंता हमें नहीं करनी। जहाँ तक हो सकता है अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, अपने शरीर की शक्ति के अनुसार आसन को करना है। सावधानी के रूप में किसे ये आसन नहीं करना। जिनको रीढ़ में कोई दोष है, जैसे लंबर स्पाइंडलाइटिस होना, तीव्र वेदना रहती है, उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके प्रभाव क्या हैं? इसमें टखने, पिंडलियाँ, घुटने और आपका ये पेड़ू वाला भाग, कुल्ले, पुष्ट बनते हैं।
आपके पेट के सभी अवयव प्रभाव में आते हैं। रीढ़ लचकदार बनती है, रीढ़ से निकलने वाला स्नायु तंत्र स्वस्थ बनता है, वहाँ की मांसपेशियाँ स्वस्थ बनती हैं और भुजाएं भी स्वस्थ बनती हैं। यह आसन बहुत लाभकारी आसन है और प्रभावकारी आसन है और रीढ़ में लचक पैदा होने से अन्य आसनों को भी लगाने में आसानी होती है। पश्चिमोत्तानासन जिनसे नहीं लगता वे पहले जानुसिर आसन का अभ्यास कर लें और जानुसिर आसन के अभ्यास से भी पश्चिमोत्तानासन के लाभ मिलने लगते हैं। अतः यह आसन आप प्रतिदिन कीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।